आपके जो 17 दल आए हैं ना, उसमें से 7 ऐसे हैं जिनके 0 MP हैं। ये कैसा अलायंस करेंगे अलका जी, ये भी मुझे बताइए। अभी बता है भाई, अभी बता है। दीपक जी ध्यान से सुनिए, अब इस डिबेट को जो है मेरे और बीजेपी में रहने दीजिए। अगर आप बीजेपी के साथ मिलकर पुराने खंगालेंगे तो 1:2 हो जाएगा। भाजपा के 2 प्रवक्ता होंगे और मैं अकेली होंगी। आप एंकर की भूमिका में रहिए, मैं भी बहुत सी चीजें आपको याद दिला दोस्तों, गोदी मीडिया के चरण चंपक एंकर दीपक चौरसिया को अलका लांबा ने गजब ढो डाला। अलका लांबा ने दीपक चौरसिया को बीजेपी का अघोषित प्रवक्ता बता दिया। आगे वीडियो में अलका लांबा ने बीजेपी प्रवक्ता को भी जम के घेरा। उसके बाद दीपक चौरसिया को बड़ी शिद्दत से धोया। चलिए आपको आगे की डिबेट दिखाते हैं। अब मैं दीपक चौरसिया जी, ये आपको भ्रष्ट कहते हैं, मैं कहती हूँ नहीं, दीपक चौरसिया जी ईमानदार है। अरे मुझे मतलब दीपक, मुझे मतलब उदाहरण दे रही हूँ, आने दीजिए दीपक जी, समझने दीजिए, समझना है। मेरा ही तो उदाहरण मत दीजिए। एक सेकंड, अब एक सेकंड समझने दीजिए लोगों को, ठीक है। मैं कह रही हूँ दीपक चौरसिया जी ईमानदार है और मैं बार बार कहती हूँ दीपक जी डरिएगा मत, आप ईमानदार, आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है ना। लेकिन ये आपको डराते हैं और एक दिन दीपक चौरसिया जी डर जाते हैं और भाजपा की गोद में चले जाते हैं। अब ये डर गए तो मेरे को लगता है कि जरूर इसने गलत किया था, अब भाजपा को इसे जेल भेजना चाहिए, लेकिन भाजपा ने तो इसे अपनी वॉशिंग मशीन में डाल लिया। अब राहुल गांधी भी है, 55 घंटे ईडी बुलाकर पूछताछ करती है, बाल बाका नहीं कर पाती और 5 महीने 4000 किलोमीटर 12 राज्यों में कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा करके आते हैं। मणिपुर भी जाने की हिम्मत अगर कोई दिखाई तो उसी एक ने दिखाई जो आज सांसद नहीं है, विधायक नहीं है, संवैधानिक पद पे नहीं है। वो राहुल गांधी भारत का एक नागरिक होने के नाते मणिपुर जाता है, लोगों से मिलता है, वहां की गवर्नर को मिलता है, सच्चाई बताता है ना। ये हिम्मत भाजपा ने की। इन सब मुद्दों से भटकाने के लिए आज आप दुनिया देश से पूछेंगे ना, जो आपकी डिबेट देख रहे हैं, वो कहेंगे दीपक चौरसिया जी नहीं, महंगाई बहुत है, बेरोजगारी 8.45 पहुंच चुकी है। मणिपुर वाला जो देख रहा होगा वो कहेगा मेरे घर जलकर राख हो गए, राहत नहीं है। दीपक जी इसे दिखाइए, मुझे राहत दीजिए। लेकिन दीपक जी और हम व्यस्त किसमें हैं, मैं भी उसमें शामिल हूं, मैं भी उसकी एक आरोपी हूं कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं राजनीति की, राजनीति के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही। संसद भवन का भव्य उद्घाटन हुआ, लेकिन अभी का मानसून सत्र कहां होगा, गुलामी के प्रतीक पुराने संसद भवन में हो रहा है। क्यों भाई, क्यों इतनी जल्दी थी प्रधानमंत्री जी को? आप अमेरिका चले गए, मिस्र चले गए, आपने उद्घाटनों में अपने समय किया, आप मध्य प्रदेश जाकर डांस का कार्यक्रम को एंजॉय करते हैं, लेकिन मणिपुर का मां नहीं बोलते। एक अकेला मोदी सीना ठोक ठोक के पार्लियामेंट में। और आज महाराष्ट्र में क्या हुआ है, क्या हुआ मध्य प्रदेश में, क्या कोशिशें हुई राजस्थान में, क्या कोशिश हुई कर्नाटका में? अभी मोंधे मुंह आकर गिरे कर्नाटका में आप महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार में 40% की कमीशन खोर बोमई सरकार पर, है ना। और मध्य प्रदेश पे तो शर्मसार होना चाहिए। जंतर मंतर पे बेटियां बैठ के चली गई रो रो कर, लेकिन आप अपने आरोपी सांसद के साथ खड़े रहे। मोदी जी ने बेटियों के लिए नहीं बोला, मणिपुर भी नहीं बोला, महंगाई नहीं बोला, बेरोजगारी नहीं बोला, आदिवासियों पर हो रहे सरेआम अत्याचार पे नहीं बोला। आप जो राजनीति कर रहे हैं ना, आज अटल जी नहीं है पर उनकी आत्मा रो रही होगी। आज वो याद कर रहे होंगे, मोदी जी अपना राज धर्म निभाइए।